राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं क्रिकरो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजीटी में अब तक बीते 3 मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम का परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे आगे इनको और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले इंडिया टीम के बैटिंग के ऊपर आते हैं, जो कि अब तक बीजीटी में बहुत निराशाजनक रहा है अगर मैं पर्थ को छोड़ दूं उसके बाद से। तो देखते हैं तीनों मैच में क्या रहा है भारतीय बैटिंग का हाल। भारतीय बैटिंग में सबसे टॉप स्कोरर जो है, जो सबसे बढ़िया खेले हैं, वो है केएल राहुल। केएल राहुल ने ये 3 मैच में 47 के एवरेज से 235 रन बनाया है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी है। वो चाहे आप पर्थ में देख लो या फिर एडिलेड में देख लो या फिर ये गावा में, तो वो सेवियर थे, उनके वजह से भारत ने मैच सेव कर पाया। तो एडिलेड में भी उन्होंने अच्छा खेला था और पर्थ में भी उनका परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छा था। तो दूसरे उनके तरफ से कोई इतना कंसर्न की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं जायसवाल साहब। जायसवाल साहब ने 3 मैच में 39 के एवरेज से 193 रन बनाया है। लेकिन इसमें अगर मैं वो पर्थ का सेकंड इनिंग्स जो 161 रन का इनिंग्स है उसको माइनस कर दूं तो पूरे बाकी टाइम जायसवाल साहब फ्लॉप ही रहे हैं। इनका किस्सा मान लो ऐसा हो गया है, जो सेकंड इनिंग्स पर्थ में इन्होंने खेला और मिचेल स्टार्क को वहां पे इन्होंने पोक कर दिया कि मिस्टर स्टार्क, यू आर कमिंग टू स्लो। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने इनको ये बता दिया कि बेटा तो बच्चा है अभी और अपने पालने से बाहर पैर मत निकाल। और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 2 बार इनकी गिल्ली उड़ा दी, एक बार एलबीडब्ल्यू कर दिया और उनको एक बार पहली बॉल में और एक बार 2 बॉल में। तो ये रही जायसवाल साहब की कहानी। जायसवाल साहब को ये समझ लेना चाहिए, अभी बहुत अर्ली स्टेज है उनका, कि सोते हुए शेर को उंगली नहीं करते। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं एनके रेड्डी, जो 8 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यही है भारतीय टीम का सबसे बड़ा सरदर्द की कहानी कि तीसरा नंबर का जो परफॉर्मर है वो इंडियन टीम का, वो 8वें नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने। एनके रेड्डी ने 179 रन बनाया है 3 मैच में 45 के एवरेज से, जो उनके पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि उनको सिर्फ टेल एंडर का साथ ही मिलता है बैटिंग करने के लिए, और पहले 2 मैचेस में उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा था और कुछ हद तक में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको उनके पोजीशन और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा मानूंगा। उसके आगे चलते हैं तो चौथे नंबर पे आते हैं हमारे किंग कोहली। किंग कोहली ने ये 3 मैच में 31.5 के एवरेज से 126 रन बनाया है, जिसमें पर्थ के सेकंड इनिंग्स का वो शतक भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लगभग छोड़ ही दिया था कि भाई आप अपना शतक पूरा करो। ना मिचेल स्टार्क को लगा रहे थे बॉलिंग में, ना पैट कमिंस आ रहे थे बॉलिंग में, ट्रेविस हेड, लेबुसन, ये लोग सब बॉलिंग कर रहे थे। जैसे मान लो वो लोग कह रहे हो कोहली जी आप अपना शतक पूरा करिए और डिक्लेयर कर दीजिए हम सेकंड इनिंग्स में आएंगे। उस टाइम पे विराट कोहली का शतक आया था और 126 रन कुल बनाया है। तो आप लोग तय करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए किंग के हिसाब से 31.5 का औसत और 3 मैच में 126 रन कहां तक जस्टिफाइड है कोहली के लिए। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर पे आते हैं ऋषभ पंत, जो जिन पे बहुत आशा थी हमें कि भाई पिछली बार बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया की टूर में उन्होंने ये करके भी दिखाया था और स्पेशली यही गावा का घमंड ऑस्ट्रेलिया का तोड़ने में पंत साहब का बहुत हाथ था। लेकिन इस बार ये 3 मैच में पंत साहब ने 19 के एवरेज में 96 रन बना पाए हैं। तो पंत साहब ने भी अपने पोजीशन को, अपने खेल को जस्टिफाई नहीं कर पाया अब तक ये 3 मैच में। फिर उसके साथ आगे चलते हैं तो छठे नंबर पे आते हैं रविंद्र जडेजा, जिनको एक ही मैच खिलाया गया गावा वाला और उन्होंने बॉलिंग में न सही बैटिंग में तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये बता दिया कि उनको रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा क्यों कहते हैं। 77 रन का जो वो इनिंग्स जिसने इंडिया को फॉलो ऑन से बाहर निकलने में पूर्ण मदद की, वो आया उनके बल्ले से। तो रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस अभी तक बॉलिंग में ना सही बैटिंग में तो सेटिस्फैक्टरी है। 7 नंबर पे आते हैं हमारे प्रिंस, जो जहां तक ये भी कहा जाता है कि उनके प्रिंस में पीआर का ज्यादा अहमियत रहता है।
तो उनका परफॉर्मेंस अब तक रहा है 2 मैच में 20 के एवरेज से 60 रन। तो गिल ने तो बहुत ही निराश निराश किया है। और अगर मैं पिछला कुछ टाइम का भी देखूं तो भारत के बाहर गिल का प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल ही नागवार रहा है। तो अब तक तो लोगों को शायद ये समझ में आ रहा है कि गिल शायद इंडियन पिचेस में या फिर फ्लैट ट्रैक के बुली हैं। आगे चलते हैं। सबसे जो शर्मनाक परफॉर्मेंस रहा है वो हमारे कप्तान की तरफ से रहा है, जो रोहित शर्मा है। पिछले 2 मैचेस से वो खेल रहे हैं और 6.33 की एवरेज से 19 रन उन्होंने बनाया है। आप लोगों को बता दूं बीजीटी में के ये 3 जो मैच हैं, समझ सकते हैं आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस जो है, एवरेज जो है, बैटिंग एवरेज जो है वो रोहित शर्मा से भी बेहतर है। तो क्या टाइम पे रोहित शर्मा गुजर रहे हैं अभी। तो भगवान करे आगे मेलबोर्न में उनका फॉर्म वापस आए, नहीं तो ये सीरीज मतलब मुझे तो लगता है वो हताशा में ही क्रिकेट छोड़ दें, संन्यास ले लें। विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में अभी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर यहां से कुछ अच्छा उन्होंने नहीं किया तो आगे कुछ हो पाएगा। और इसका इनका जो बैटिंग का असर है उनके कप्तानी पे भी दिखने लगा है। तो दोस्तों ये तो था हमारा इंडिया का बैटिंग कार्ड। अब ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कार्ड पे चलते हैं। वहां पे भी बुमराह उनका सरदर्द बने हुए हैं और उन्होंने भी कोई अच्छा इतना बड़ा तीर नहीं मार लिया सिवाय ट्रेविस हेड के। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो अंतर अभी तक रहा है वो ट्रेविस हेड रहा है। अगर ट्रेविस हेड नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया का हाल तो इंडिया से भी और बुरा होता। जैसे मान लीजिए ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का सबसे टॉप स्कोरर है। उन्होंने 82 के औसत से 409 रन बनाया है 3 टेस्ट। हेड जो है इंडिया का परमानेंट हेडेक बन गया है, रोहित शर्मा का स्पेशली। उसके बाद आते हैं हम, चलते हैं अगर उनके ओपनर जो है उस्मान ख्वाजा, उन्होंने 3 मैच में 12.6 के एवरेज से 63 रन बनाया है। और दूसरा ओपनर जो है मैक्सविनी, उन्होंने 14.4 के एवरेज से 72 रन बनाया है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग के लिए सरदर्द बने हुए हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं लैबुशेन। उन्होंने एक अगर 60 प्लस का इनिंग्स छोड़ दो तो 3 मैच में उन्होंने 16 के एवरेज में 82 रन बना पाए। ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सरदर्द का कारण बने हुए हैं। बाद आते हैं इनके स्मिथ चौथे नंबर पे। विराट कोहली जैसी इनकी भी कहानी है, क्योंकि फैब 4 में दोनों आते हैं। तो स्मिथ का कहानी भी विराट कोहली से कुछ अलग नहीं है। गावा में एक शतक को अगर छोड़ दें लास्ट मैच में तो 25 के एवरेज में स्मिथ ने 126 रन ही बनाया है। उसके बाद एलेक्स कैरी जो है ये सेकंड टॉप परफॉर्मर है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, 40.5 के एवरेज से 162 रन बनाया है। मिचेल मार्श का फॉर्म भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, 13.8 के औसत से 69 रन उन्होंने बनाया है। पैट कमिंस ने 11.8 के औसत से 59 रन बनाया है। इनका परमानेंट सरदर्द बने रहे हैं जसप्रीत बुमराह। ये था दोनों टीम का बैटिंग कार्ड, कौन सा बैट्समैन कैसे परफॉर्म किए हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर आएंगे दोनों टीम का बॉलिंग कार्ड को लेकर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।